जीवन की पहली तनख्वाह जो सैलरी होती है वो प्राथमिक विद्यालय से मिला था और उसकी खुशी इतनी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। और 4700 रुपया मेरी पहली तनख्वाह प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में मिला था। तो हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि हम भी आपके परिवार के बीच के हैं। मैं किसी अधिकारी की हैसियत से नहीं आया हूँ, किसी नेता की हैसियत से नहीं आया हूँ। जो पहली तनख्वाह मिली और जिसने मुझे आत्मविश्वास दिया, उस आत्मविश्वास के कंधे से कंधे मिलाने के लिए मैं आपके बीच मंच पे आसीन हमारे सभी श्रेष्ठ अग्रज, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का नाम जानता हूँ, समय ज़्यादा लगेगा, तो सबसे क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बात, चूँकि इस प्रकार के विदाई समारोह में अक्सर हम लोग जाते रहते हैं, हमारे यहाँ भी लोग रिटायर होते हैं, तो मैं उन सबको देख करके यही बोलता हूँ कि मेरी रिटायरमेंट कितना जल्दी आ जाए। दुबे जी ने बोला कि बंधन से मुक्ति मिल जाती है, बात सही है। मेरा ये मानना है कि रिटायरमेंट जो है आपको नया जीवन देता है। नया जीवन इस रूप में देता है कि छात्र जीवन में पढ़ने का दबाव रहता है, जब आप नौकरी करते हैं तो पारिवारिक जीवन का दायित्व निर्वहन करने का दबाव होता है, और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बाल बच्चे भी उस समय तक बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, घर भी बन जाता है और सारी व्यवस्थाएं आपकी दुरुस्त हो जाती हैं, और एक हैंडसम अमाउंट जिसको पेंशन बोलते हैं आपके हाथ में आने लगता है, और उस पेंशन के मालिक आप खुद होते हैं। उस समय तक पारिवारिक दायित्वों से आप मुक्त हो चुके होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि रिटायरमेंट एक नया जीवन है। इसको दूसरे तरीके से आप देखिए, जो जितने विश्व का इतिहास आप पढ़िए, जितने विकसित देश हैं उन देशों में रिटायरमेंट का उम्र 50 साल रखा हुआ है। वो इसलिए 50 साल रखा हुआ है कि जितना जल्दी आप रिटायर होते हैं उतना जल्दी बंधन से मुक्त होते हैं। इसके बाद अभी भाई साहब बता रहे थे कि हाईवे पे आ जाते हैं, बात सही है। इसके बाद आपके लिए पूरा आकाश खुला हुआ है, आप जो चाहे जीवन में कर सकते हैं। जो चाहे का मतलब ये है कि आप सामाजिक कार्यों में अपना समय दे सकते हैं, आप अगला अल्टरनेटिव कोई आय का स्रोत ढूंढ सकते हैं, आप अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं, आप टूरिज्म की तरफ जा सकते हैं, आप देश विदेश भ्रमण में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय और संसाधन, ध्यान दीजिए, समय और संसाधन दोनों उपलब्ध है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हर वो कर्मचारी, अधिकारी जो भी हैं, सरकारी नौकरी या निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं या सामान्य जीवन जीते हैं, उनको अपने जीवन काल में एक ना एक हॉबी डेवलप करके रखना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हॉबी डेवलप करके रखिए, क्योंकि जब आपके पास समय होगा तो उस हॉबी को पूरा करने में जब अपना समय लगाएंगे तो आप कभी अवसादग्रस्त नहीं होंगे, आप अच्छे कर्म करके अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। कोई का अंत नहीं है। तो आप एक खुले हाईवे पे आ गए हैं। कभी तक आप नियमों में बंधे थे, लेकिन अब आपकी जिंदगी जो है खुले हाईवे पे आ गई है। तो आप ये ना समझे कि रिटायरमेंट है और हम रिटायर हो रहे हैं तो हमारे जो कर्म है उसका अंत हो गया है। शिक्षक का तो कभी किसी कर्म का अंत ही नहीं होता। अंतिम दिन तक तो समाज के बारे में, समाज के लिए सोचता है। तो आप कभी किसी को भी सिखा सकते हैं, सिखाने का कोई अंत नहीं है। जो हमारा कर्म है वो शिक्षा देना है, और शिक्षा ऐसी चीज है जो जीवन पर्यंत चलती है। तो रिटायरमेंट तो एक शब्द है, एक समय सीमा में आपको बांध दिया गया है कि आप इस तारीख को रिटायरमेंट हो जाएंगे, लेकिन शिक्षक का रिटायरमेंट कभी नहीं होता। आप ताउम्र शिक्षा देते रह सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे कोचिंगों में लोग पढ़ाते हैं जो जीवन पर्यंत पढ़ाते रहते हैं। तो शिक्षक और शिक्षा
ये जीवन पर्यंत चलने वाली गतिविधि है और ये हमेशा चलती रहेगी। तो आप इस बात से न जाए कि हम रिटायर हो रहे हैं, और मैं भी एक बार रिटायर हुआ हूं तो जीवन कैसे बढ़ता है आप देख ही रहे हैं। 10 साल पहले मैं रिटायर हुआ और 10 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। इसके बाद भी रिटायर होगा तो मैं जब वहाँ फौज में था तो मैंने संध्याकालीन कक्षाओं में जाके और LLB किया, तो 60 साल के बाद वकालत करूंगा। तो उपस्थित हम लोग के अभिभावक, बड़े भाई जो हमेशा हर क्षण सबके सुख दुख में शामिल रहने वाले, जमीनी स्तर के अधिकारी कह लीजिए, बड़े भाई कह लीजिए, अभिभावक कह लीजिए, आदरणीय श्री निर्मला सिंह भैया का पूरे बिलहरी ब्लॉक के अध्यापकों की तरफ से हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। यह खुशी के साथ साथ दुख का भी समय है, क्योंकि पंच पांडव ये हमारे बीच के पांडव जिन पे पूरा बिलहरी गर्व करता है, अपनी एक कार्य से मुक्त हो रहे हैं, शिक्षण कार्य से मुक्त हो रहे हैं। अन्य कार्यों में तो आप अनवरत लगे रहेंगे। मुझे तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि ये पांच पांडव हमारे शरीर के एक अंग है। आदरणीय विपिन भैया हमारी टीम के मुख्य सलाहकार, अजय भैया के जाने के बाद कोई लगता था कि हम लोगों को कोई भी परेशानी होती थी तो हम विपिन भैया को याद करते थे, और विपिन भैया बहुत सरल सुगम तरीके से उचित सलाह देकर के हम लोग का मार्ग प्रशस्त करते थे। फिर आगे दुबे जी वाणी के धनी और किसी भी संघर्ष में हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर साथ देने वाले, आपकी भी कमी हम लोग चलेगी। आदरणीय के पास जी, आपसे जिस तरह का भी कभी संगठन सहयोग की अपेक्षा किया है, आपने तहे दिल से सहयोग किया है। हमारे बड़े भाई अशोक मिश्रा जी जब भी सुनते थे कोई कार्यक्रम है तो कहते थे कि बता दिया कुछ कमी हो तो हमारा स्पॉइल है। ऐसे बाबा हमको लगता ही नहीं था कोई कार्यक्रम कैसे होगा। आप जैसे बड़े भाई कहते थे खाली इनको सुनना चाहिए कार्यक्रम हो रहा है, जो कहिए हम तो तैयार हैं। और राजेंद्र शुक्ला जी हैं जो हम लोग के बैच के हैं। ये पांचों लोग, राजेंद्र शुक्ला जी भी अपने कर्म से हमेशा अकेले रहते हैं बेचारे, अकेले खाना बना करके परिवार करता रहता है, खाना बनाकर समय से ड्यूटी करना, ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में। सबसे बड़ा हम लोग का सौभाग्य है कि हम अध्यापकों का सम्मान, अध्यापक जो व्यक्ति अध्यापक रहा है, भले आज प्रथम नियुक्ति भैया की अध्यापक के पद पर हुई है, तो हम तो इसको बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक अध्यापक का सम्मान, भले आज अधिकारी हैं लेकिन हम एक अध्यापक के रूप में सम्मान पा रहे हैं। उसी रूप में भैया को हमने याद किया, किसी बड़ा कोई मुख्य अतिथि नहीं हो सकता जो अध्यापक रहते हुए अपने ऊंची हुए मकाम पर हुआ है, और उनके हाथों द्वारा यदि हमारे बीच के अध्यापकों का सम्मान हो तो ये हमारे लिए और इन अध्यापकों के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। और हम लोग एक अधिकार आता है भैया पे, जैसे लगता है कि घर के हैं, जब भी हम लोग याद करते हैं भैया हम लोग के बीच उपस्थित हो जाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा और आगे भी उम्मीद करूंगा कि जब भी हम लोग आपको याद करें, आप अपना अमूल्य समय से थोड़ा सा समय निकालकर हम लोग के बीच उपस्थित रहेंगे।
सर के द्वारा मिल गई, बहुत पहले मिल गई। जब अजय किशोर भैया और मिथिलेश भैया हम लोगों को छोड़कर चले गए तो सुनापन संगठन में दिखाई देने लगा। तो सर ने हमें कहा कि हम आपको उपाध्यक्ष के रूप में मानते हैं, क्योंकि भाई की चर्चा होती है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की चर्चा होती है। उस कड़ी में अगर मुझे जिम्मेदारी दी गई तो मैं इसको सहज स्वीकार कर लिया, और उस नाम पर आज भी आगे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आता जाता रहूँगा। बड़े भाई अजय किशोर जी का प्रश्न है, तो आपने संगठन के लिए बहुत त्याग किया है और आगे भी सोचते रहते हैं कि संगठन क्या चीज होता है। देखिए, संगठन जो है नींव होती है। हम लोग तो शुरू से संगठन में रहे हैं। सुरेंद्र सिंह हमारे जिलाध्यक्ष हुआ करते थे और उस समय संगठन में इतना बल था। जब हम नौजुवक आए हैं, थोड़ा सा मैं इस पर ले जा रहा हूं, इसको आप लोग मतलब अलग मत समझिएगा। संगठन का माने बताते हैं कीमत क्या होता है। जिस समय सुरेंद्र सिंह थे, पुरवा बहने को है तो पुरवा ही बहता था। जिला में चाहे सिर्फ पांडियन हो, चाहे कौन कोई तरह जिलाधिकारी आए, हम लोगों ने उनको कुछ नहीं समझा और जो चाहा वही हुआ। सामने डीएम के कार्यालय के मतलब मंच नहीं लगेगा, मंच लगता था और हम लोग परियारी मंच लगाते थे। चाहे आप पुलिस सैकड़ों जुटा दें, लाठी चार्ज करा दे, हम लोग आगे रहते थे। लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, छूटेंगे, देखा जाएगा। वो एक निष्ठा थी हम लोगों की, समर्पण की भावना थी। पंच शिक्षक जिनका की सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे मौके पे हमारे प्रदेश के नहीं बल्कि देश स्तर के अधिकारी मौजूद हैं, जिनका हम हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हैं और अनुरोध करेंगे कि ऐसे विशेष मौके पर आप दर्शन देते रहें तो हम लोगों का उत्साहवर्धन होता रहेगा, विभाग का भी उत्थान होगा और कहीं न कहीं आपके क्षेत्र का भी विकास होगा निश्चित तौर पे। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं, विशेष तौर से अपने मुख्यातिथि का और सभी जो हमारे शिक्षक भाई हैं, बहन तो नहीं कोई भाई हैं, इनका भी चूंकि सेवा से निवृत्त हो रहे हैं तो कहीं न कहीं मन में एक कष्ट होता है कि विगत 30 से 35 वर्ष से हम लोग विभाग की सेवा कर रहे हैं, करते करते अचानक एक ऐसा दिन आता है कि हमको विभाग छोड़ना पड़ता है। ये स्थिति थोड़ी सी कठिन होती है सबके जीवन में, लेकिन जैसा कि हम सब लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं, हार जीत यश अपयश जीवन मरण ये सब कुछ एक साथ चलता है, जीवन का अंग है। और इसी के साथ साथ मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे समय पे अगर हम लोग स्वच्छ तरीके से अगर सेवा निवृत्त हो रहे हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद। ज्ञान की ज्योति हरदम जलाते रहे, ज्ञान मंदिर में ज्ञान गंगा बहाते रहे, ज्ञान की ज्योति हरदम जलाते रहे और ज्ञान की ज्योति यूं ही प्रकाशित रहे। ये शपथ खा रहे हैं हम, छोड़ के जा रहे श्रीमन, छोड़ के जा रहे श्रीमन। और आखिरी में ये कहना है कि आप जा रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा जब जब जरूरत होगा। कि आज पतझड़ है तो गुल खिलेंगे कभी, आज पतझड़ है तो गुल खिलेंगे कभी, जा रहे हैं तो आके मिलेंगे कभी। आज पतझड़ है तो गुल खिलेंगे कभी, जा रहे हैं तो आके मिलेंगे कभी। जाते जाते मेरा नमन है, प्यार है, जाते पछता रहे हैं हम, छोड़ के जा रहे श्रीमन, छोड़ के जा रहे श्रीमन। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।